नालायक बेटा। ओ नालायक। पिताजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज लगाई, जो कॉलोनी में आए ट्रैक्टर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों में ही ट्रैक्टर से पानी की आपूर्ति होती थी। आवाज सुनकर विशाल बोला, आया पिताजी। विशाल को पानी भरने के बाद के कामों की फहरिस्त समला दी गई थी। मंडी से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना और ऊपर छत की झाड़ू लगानी है। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उसके कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा रोजाना लिया करते थे और उसकी हर समस्या भी तत्काल समाधान हो जाती थी। वैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशाग्र था। विशाल भी पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा और उसने बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर दिया था। कुछ दिनों बाद विवेक का परिणाम आ चुका था और वह अव्वल रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। पैसे की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला में इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। अगले ही महीने बड़े बेटे विशाल का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया। पर आज घर में मां के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया, क्योंकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थीं। या यूं कहें कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनकी शान में कमी करने जैसा था। मां ने विशाल को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया था। छोटी बहन अन्नू भी अपना रोल मॉडल विवेक भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं भी उन्हीं से फोन पर करती थी। विशाल ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्या पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी ने अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने वहीं शादी कर वहीं की नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उसका घर आना भी 1 वर्ष में एक ही बार होता था। विवेक ने फोन पर ही शादी की खबर भी 1 वर्ष बाद ही बच्चे होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फोन के रिसीवर को मां को थमा सीधे अपने कमरे में चले गई। विशाल ने मां की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से मां बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमजोर हैं और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट आवश्यक हो गया है। विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी मां को दे दिया था। अब जब खबर विवेक तक पहुंची तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दिया। आज पहली बार पिताजी नालायक बेटे के गले लगकर फपक फपक कर रो रहे थे।